हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आप ही के चैनल स्टडी में। आज हम लोग क्लास 9 का मैथ्स का चैप्टर नंबर सिस्टम को कवर करेंगे। यह पहला पार्ट है और हम और भी वीडियोस इस टॉपिक पर डालेंगे। अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस पूरे डिस्कशन में हम लोग आज नेचुरल नंबर्स के बारे में सीखेंगे, होल नंबर्स के बारे में सीखेंगे, इंटीजर्स के बारे में सीखेंगे, रैशनल नंबर्स के बारे में सीखेंगे और कुछ क्वेश्चंस जो कि एनसीईआरटी में है और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो हमने दिए हैं। तो चलिए तो आगे चलते हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं? द नंबर्स दैट वी यूज व्हेन वी आर काउंटिंग और ऑर्डरिंग इस इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। मतलब कि नेचुरल नंबर्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, चलते जा रहे इन्फिनिटी तक। नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से और जाते हैं इन्फिनिटी तक। ठीक है, इन्फिनिटी का साइन 8 लग रहा है यार। नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से होता है? नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 से और जाता है इन्फिनिटी तक। होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो नेचुरल नंबर और जीरो भी होते हैं। मतलब कि होल नंबर जीरो से शुरू होंगे और जाएंगे इन्फिनिटी तक। नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 टू इन्फिनिटी और होल नंबर्स क्या होते हैं 0 टू इन्फिनिटी। उसके बाद फिर आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स जो है जीरो नेचुरल नंबर्स और उनके एडिटिव इनवर्स को मिला करके इंटीजर्स कहा जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इंटीजर्स का मतलब हो गया जैसे कि एक होल नंबर्स होंगे, पहले तो पूरे के पूरे होल नंबर्स होंगे और फिर नेगेटिव नंबर भी होंगे। नेगेटिव नंबर मतलब -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे चलते चलते माइनस इन्फिनिटी। तो ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक जाता है। तो इंटीजर्स क्या हो गए? कोई भी चीज जो 0 1 2 3 4 5 जो मतलब नेचुरल नंबर हो गए और जो नेगेटिव नंबर हो गए, जैसे कि -1 -2 -3 -4 -5। इसमें डेसिमल या तो फ्रैक्शन नहीं होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव नंबर होता है। फिर रैशनल नंबर का डेफिनेशन होता है कोई भी नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में दिखाया जा सकता है, जिसमें क्यू 0 के इक्वल नहीं रहेगा। जैसे कि 1/3 हो गया, 2/4 हो गया, -7/8 हो गया। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, जो रैशनल नंबर होगा इसमें ये इंटीजर्स होना चाहिए। मतलब कि न्यूमरेटर भी इंटीजर होगा, डिनोमिनेटर भी इंटीजर होगा। अगर इंटीजर के अलावा कोई और चीज हुआ तो वो रैशनल नंबर नहीं कहा जाएगा। मतलब कि अगर इसमें कह दिया 2√2/3 और 3 के ऊपर रूट लगाए, ये रैशनल नंबर नहीं है। क्योंकि रैशनल नंबर में क्या है, कोई भी चीज जो पी बाई क्यू के फॉर्म में दिखाया जा रहा है वो दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। तो 2 तो इंटीजर है पर √3 इंटीजर नहीं है। क्योंकि √3 को अगर हम लोग √3 को कैलकुलेट करेंगे तो फिर वो जो है क्या कहते हैं, इंटीजर के फॉर्म में नहीं आएगा, वो डेसिमल के फॉर्म में आएगा, वो एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो 2/3 एक रैशनल नंबर नहीं होगा। और जो भी चीज, अब इरेशनल नंबर पे आगे आ ही गए तो वो भी बता ही देता हूँ। इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो रैशनल नंबर्स के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। मतलब कि जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं दिखा सकते, जिसमें पी और क्यू दोनों के दोनों इंटीजर्स हो और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अब क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों? रैशनल नंबर्स क्या बोल रहे हैं? पी बाई क्यू। अब पी बाई क्यू का मतलब क्या हो गया? पी बाई क्यू को हम लोग ये भी कर सकते हैं पी डिवाइडेड बाई क्यू, है ना। मतलब कि कोई भी एक रैशनल नंबर जिसको हम लोग इस फॉर्म में दिखा सकते हैं या तो इस फॉर्म में दिखा सकते हैं, है ना। अब अगर हम लोग p डिवाइडेड बाई क्यू में q को 0 डाल देंगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? p बाय 0। अब क्या 0, अगर कोई भी नंबर को 0 से करते हैं डिवाइड तो क्या वो जो है क्या हम लोग, किसका क्या वैल्यू होगा?
उसका वैल्यू कुछ भी नहीं होगा। उसका वैल्यू हमें नहीं पता है, नॉट डिफाइंड। तो अगर उसका वैल्यू नॉट डिफाइंड है तो फिर इसलिए वो रैशनल नंबर नहीं होगा। तो एक बार फिर से सारे के सारी चीज़ को फिर से कवर कर लेते हैं। नेचुरल नंबर 1 टू इन्फिनिटी, होल नंबर 0 टू इन्फिनिटी, इंटीजर्स कलेक्शन ऑफ 0, नेचुरल नंबर और नेगेटिव नंबर। इसमें एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होगा? मतलब कि जो भी ये नेचुरल नंबर है, जैसे एडिटिव इनवर्स का मतलब होता क्या है? कब अगर कोई भी दो नंबर को ऐड करेंगे तो उसका जो सम होगा उसको वो आ जाएगा 0, तो उसको जो है एडिटिव इनवर्स कर देंगे। जैसे कि ये 1 है, उसका एडिटिव इनवर्स -1 हो जाएगा। तो इसमें एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या हो जाएगा? तो अब तो इसलिए जो है बोला तो इंटीजर्स में नेचुरल नंबर्स होंगे, ठीक है? एक 0 भी होगा और हर एक नेचुरल नंबर के एडिटिव इनवर्स होंगे। एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव नंबर। अगर हम लोगों को कोई नंबर है, अगर उसको जो है कितना करें कि 0 निकालें, तो उसका सीधा उसका नेगेटिव हम लोग ऐड कर देंगे ना, तो इसलिए उसका हम लोगों ने एडिटिव इनवर्स निकाला है। तो ये तो हो गया इंटीजर्स। और रैशनल नंबर कोई भी चीज़, any number which can be represented in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0। ये फिर से ये हो गया, जैसे कि -1/3, 2/4, 1/5, 9/3। नेचुरल नेचुरल नंबर्स 1 to infinity, होल नंबर्स 0 to infinity, इंटीजर्स 0, नेचुरल नंबर, नेगेटिव नंबर। रैशनल नंबर कोई भी कुछ हम नंबर p by q के फॉर्म में दिखा सकता है, जहाँ पे p by q इंटीजर्स है और q 0 के इक्वल नहीं है, और इसके रीजंस हमने अभी डिस्कस कर लिए थे। अब ये है, अभी इसको देख के आप क्या समझ पा रहे हो? ये नेचुरल नंबर्स है, उसके अंदर उसको होल नंबर्स है, होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स है, इंटीजर्स है और होल नंबर्स इंटीजर्स के अंदर है, रैशनल नंबर्स है और रैशनल नंबर्स के अंदर इंटीजर्स है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, हर एक नेचुरल नंबर एक होल नंबर होगा, हर एक होल नंबर एक इंटीजर होगा और हर एक इंटीजर एक रैशनल नंबर होगा। और हर एक इंटीजर अगर रैशनल, अगर एक चीज अगर, और इसका मतलब ये वही होगा कि हर एक नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होगा, हर एक नेचुरल नंबर इंटीजर भी होगा, होल नंबर भी होगा। मतलब ये देखो, ये नेचुरल नंबर है, हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होगा ना, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, ये एक सर्कल है, दिस सर्कल है, और ये इसके अंदर इसके को कवर कर रखा है होल नंबर। तो नेचुरल नंबर, उसके ऊपर होल नंबर, फिर इंटीजर, फिर रैशनल नंबर। सो नेचुरल नंबर, हर एक नेचुरल नंबर एक होल नंबर है, हर एक होल नंबर एक इंटीजर है और हर एक इंटीजर एक रैशनल नंबर है। लॉजिक क्या है? नेचुरल नंबर 1 टू इन्फिनिटी होता है और होल नंबर क्या होता है? 0 टू इन्फिनिटी। अब 0 टू इन्फिनिटी अगर होल नंबर हुआ, तो अगर उसमें नेचुरल नंबर इंक्लूडेड होते हैं ना, होते हैं, तो इसलिए नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आ गए। और फिर होल नंबर्स आर इंटीजर्स। अब हर एक होल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं कि नहीं होते? हर एक होल नंबर जो है इंटीजर होता है, क्योंकि होल नंबर 0 टू इन्फिनिटी और इंटीजर्स 0 और नेचुरल नंबर और फिर जो है और नेगेटिव नंबर। तो इसमें होल नंबर्स में 0 और नेचुरल नंबर तो है ही, तो इंटीजर्स, होल नंबर्स इंटीजर्स हो गए। और रैशनल नंबर्स क्या हो गए? कोई भी नंबर जो p by q में दिखा सकते हैं, जहाँ पे p और q इंटीजर्स है एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ये सब p by q के फॉर्म में दिखा सकते हैं ना? ये दिखा सकते हैं, तो इसलिए ये भी हो गए रैशनल नंबर्स हमारे। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि है ये दोनों तो पहले किया था, हर एक पॉजिटिव नंबर नेचुरल नंबर होगा और हर एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होल नंबर होगा। मतलब हर एक नॉन नेगेटिव इंटीजर 0 क्या होगा? मतलब कोई भी इंटीजर जो नेगेटिव नहीं है, जिसमें 0 भी आता है, अब उसको कहेंगे हम होल नंबर। ये तो सिंपल सा लॉजिक बना रहा है। हर एक पॉजिटिव नंबर इंटीजर नेचुरल नंबर हो गया, 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव इंटीजर है, नेचुरल नंबर भी है। हर एक नॉन नेगेटिव नंबर होल नंबर होगा। नॉन नेगेटिव क्या हो गया? 0 1 2 3 4 5 6। 0 ना ही नेगेटिव इंटीजर है, ना ही एक पॉजिटिव इंटीजर है, वो एक बिल्कुल बीच में। उसको हम ना ही नेगेटिव कर सकते हैं, ना ही पॉजिटिव कर सकते हैं। तो एवरी नॉन नेगेटिव इंटीजर आर होल नंबर्स।
तो 0 तो कुछ नॉन नेगेटिव है ही नहीं, वो ना ही पॉजिटिव है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब के सब होल नंबर्स हो गए और ये नेगेटिव भी नहीं है। तो इसको भी हर एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होल नंबर होगा और हर एक पॉजिटिव इंटीजर एक नेचुरल नंबर होगा। और अगर हम लोग कोई भी दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे या तो ऐड करेंगे, तो फिर उसका जो आंसर आएगा वो इंटीजर आएगा। पर अगर हम लोग कोई दो इंटीजर को डिवाइड करें तो फिर वो रैशनल नंबर भी आ सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कि हम लोग इंटीजर्स मतलब कि मान लिया एक सिंपल सा ले लेते हैं -3 +4। एक -3 एक नंबर है -3, एक नंबर है +4 है। अब इसमें ये कहता है अगर हम लोग कोई दो इंटीजर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट या तो मल्टीप्लाई करें तो वो हमेशा वो इंटीजर्स जो है इंटीजर्स ही रहेंगे। पर अगर कोई भी दो इंटीजर को हम डिवाइड करेंगे तो वो रैशनल नंबर भी हो सकता है। हो सकता है जैसे कि -3 और 4, -3 और 4 को ऐड -3 और +4 को ऐड करेंगे तो कितना होगा? +1। अगर हम लोग -3 या -4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, -3 या +4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? -7। और हम लोग कोई भी और अगर -3 या +4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? -12। पर अगर हम लोग -3 और +4 को डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? -3/4। -3/4 इंटीजर है? नहीं है, क्योंकि वो एक नेगेटिव नंबर नहीं है, वो एक नेगेटिव फ्रैक्शन है। इंटीजर्स क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर्स, नॉट नेगेटिव फ्रैक्शंस। तो जब हम लोग दो इंटीजर को डिवाइड करेंगे तो फिर वो क्या दे रहा है ये? एक रैशनल नंबर दे रहा है। इसमें मैंने डाला है मतलब कि कभी-कभी। अब जैसे कि मान लिया अगर यहाँ पे -3 की बजाय -2/4 होता। मान लिया -2/4 होता। तो फिर इसको हम लोग अगर काट देते, ये हो जाता -1, ये होता 2। तो फिर भी ये आएगा क्या कहते हैं, फिर भी ये होगा रैशनल नंबर। ये फिर भी रैशनल नंबर है। क्यों है ये रैशनल नंबर? क्योंकि हम लोग दो इंटीजर्स को डिवाइड कर रहे हैं और जब दो इंटीजर्स को डिवाइड करा तो इसमें रैशनल नंबर में क्या आ गया? p/q के फॉर्म में आ गया और ये फ्रैक्शन है, नेगेटिव फ्रैक्शन, ना कि नेगेटिव नंबर। और अगर मान लिया इसको -4/2 होता तो क्या होता? ये -2 हो जाता, ये 1 हो जाता और -2 डिवाइडेड बाय 1 -2 हो जाता था नेगेटिव नंबर, हेंस अ इंटीजर। तो हम लोग को अगर कोई भी दो इंटीजर को कितने भी हम लोग जो है ले नंबर्स, अगर उसको ऐड सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई करें तो वो हमेशा इंटीजर्स आएंगे, पर डिवाइड करने पे वो रैशनल नंबर्स भी हो सकते हैं। तो हर एक पॉजिटिव नंबर नेचुरल नंबर, हर एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होल नंबर और एक पॉजिटिव इंटीजर था। और हर एक अगर हम लोग कोई भी दो इंटीजर को ऐड सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इंटीजर हमेशा देगा, पर अगर कोई भी दो इंटीजर को डिवाइड करेंगे तो वो रैशनल नंबर भी दे सकता है। नेक्स्ट, अब हम लोग इस कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्या हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर है? पीछे इस स्लाइड पे आ जाओ। कि हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर है? नहीं है। 0, हमारा 0 नेचुरल होल नंबर में आता है, पर क्या वो नेचुरल नंबर में आता है? वो नेचुरल नंबर में नहीं आता। अब इसमें ये भी देख लो, नेचुरल नंबर का सर्कल होल नंबर के सर्कल के अंदर आता है। होल नंबर सर्कल के अंदर आ रहा है मतलब कि हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है, पर ये जरूरी नहीं है कि हर एक होल नंबर भी नेचुरल नंबर होगा, जरूरी नहीं है। तो एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, फॉल्स। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, पीछे देखें, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ट्रू। रैशनल नंबर उसके सर्कल के अंदर आता है इंटीजर। अब देख ही लो, इंटीजर हर एक इंटीजर को कोई भी इंटीजर देख लो उसको p/q के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया ट्रू। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, ये तो फॉल्स है यार। हर एक रैशनल नंबर तो इंटीजर नहीं होगा,
जैसे कि ले लो सिंपल सा -4/7, तो -4/7 एक रैशनल नंबर है, इंटीजर है, नहीं है इंटीजर, वो नेगेटिव फ्रैक्शन है, नेगेटिव नंबर नहीं है ये, तो ये रैशनल नंबर तो हुआ पर इंटीजर नहीं हुआ, तो हर एक रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होगा, तो ये हो गया फॉल्स। हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है, क्या होगा आंसर? हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होगा। देखो, हर एक नेचुरल नंबर 1 to infinity, होल नंबर 0 to infinity। ये देखो, ये 1 to infinity तक जा रहा है, ये भी ये 0 to infinity तक जा रहा है, तो 1 to 1 to infinity तक जा रहा है। इसमें ये सेट ऑफ नंबर्स भी है, तो जो होल नंबर्स होंगे, सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होंगे, hence it is true। और every integer is a whole number, every integer is a whole number नहीं होगा, क्यों? -2, -1, नेगेटिव नंबर्स, होल नंबर्स क्या हो गए? 0 to infinity, इंटीजर्स क्या हो गए? 0, नेचुरल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स। होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स नहीं आते, इसलिए होगा फॉल्स। एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट आते हैं। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। अब एक नेक्स्ट टॉपिक पे आता है। कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर तो इनफाइनाइट है ही, पर हर दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स है। तो अगर हम लोगों को बोला गया कि कोई दो रैशनल नंबर्स हैं, इनके बीच में एक सेट ऑफ रैशनल नंबर करा, तो ये तो एक छोटा सा ही पार्ट है। 5 रैशनल नंबर्स है ना, ये तो छोटा ही पार्ट है 1 और 2 के बीच में। 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बोला गया, हमें उसमें से कोई 5 रैशनल नंबर ढूंढना है। अब कोई 5 रैशनल नंबर कैसे ढूंढेंगे? अब 1 को 1 by 1 भी लिख सकते हैं, 1 by 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 divided by 1 equals 1। अब और 2 को 2 by 1 भी लिख सकते हैं। हाँ, बात समझ आ गई। अब 1 by 1 इंटू कोई भी रैंडम नंबर ले लो, बस उसको जो है, जैसे कि मान लो 1 by 1 को कर दिया हमने 1 by 1 इंटू 10 by 10, आसानी के लिए, तो कितना हो जाएगा वो? 10 by 10। और 2 by 1 को कर दो 10 by 10 से, फिर से क्या आएगा? 20 by, ये सॉरी, ये 10 होगा, ये 10 होगा, गलती से हो गई ये 20 by 10। अब एक चीज बताओ, 10 by 10 और 20 by 10 में के बीच में रैशनल नंबर्स कितने होंगे? ये हम लोग आसानी से पता लगा सकते हैं। 11 by 10, 12 by 10, 13 by 10, 14 by 10, 15 by 10, 16 by 10, 17 by 10। तो अगर हमें बोला जाएगा कि कोई भी 5 रैशनल नंबर, कोई भी 4, 3, 2, कितने भी रैशनल नंबर निकालने के लिए बोल दिया, कोई दो रैशनल नंबर के बीच में, तो हम लोग क्या करेंगे? उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। पर एक चीज ध्यान रखना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ताकि जो है उसका वैल्यू चेंज हो। अगर हम लोग अलग अलग से, अगर मान लिया इसको 10 से कर दिया, इसको 5 से कर दिया, तो क्या हो जाएगा? ये 1 इंटू 10 बाई 1 इंटू 5, 10 बाई 5 हो जाएगा, जो कि 2 हो जाएगा। तो उसका वैल्यू ही चेंज हो जाएगा। तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। और तो 1 एंड 2 है, तो हमने क्या किया? 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया। हम लोग उसको 100 से भी कर सकते थे, 1000 से भी कर सकते हैं, पर हमें सिर्फ 5 रैशनल नंबर करने के लिए बोला है। 5 के लिए हम लोग 5 से अगर हम लोग 5 रैशनल नंबर निकालने के लिए बोला है, तो हम लोग 1 बाय 5 इंटू 2 बाय 1 बाय 1 इंटू 5 बाय 5 और 2 बाय 2 2 बाय 1 इंटू 5 बाय 5 करेंगे, तो हमें बीच में सिर्फ 4 रैशनल नंबर मिल पाएंगे। तो मतलब कि सिंप्लिसिटी के लिए उसको तो इंटू 10 से कर दो, इंटू 10, कोई 10 का मल्टीपल से कर दो, 100 का हो गया, 1000 हो गया, उससे से मल्टीप्लाई करने से वो ज़्यादा आसान रहेगा। नहीं तो अगर आपको कोई और नंबर आपको सूटेबल लगता है, तो वो भी कर सकते हैं। पर अगर आपको श्योरिटी चाहिए, तो जैसे कि 5 दिया हुआ है, तो उससे एक नंबर एक्स्ट्रा, कम से कम एक नंबर एक्स्ट्रा लेना। अगर 5 है, तो उसको 6 से मल्टीप्लाई करना। अगर 6 मांगा है,
तो उसको 7 से मल्टीप्लाई करना। अगर 10 मांगा है तो कम से कम 11 से मल्टीप्लाई करना। अगर और ज़्यादा आसानी रहेगी कि कोई मल्टीपल ऑफ 10 से ही मल्टीप्लाई करो, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 10 से हम सबको आता है, बस लास्ट में एक ज़ीरो डाल देना है, बाकी कुछ होता नहीं है। तो इसमें देखो, वी शुड राइट 1 and 2 एज अ रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 10 एज 1 into 10 by 10 and 2 into 10 by 10, जो कि हो जाएगा 10 by 10 and 20 by 10। और कुछ डिनोमिनेटर्स हो गए 11 by 12, 12 by 10, 13 by 10, 14 by 10, 15 by 10। 5 रैशनल नंबर्स हो गए हमारे, आंसर इज सेव्ड। और भी 16, 17, 16 में 10, 17 में 10, 18 में 10, 19 में 10 भी आंसर हो सकते हैं। और फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, पुराने इसी की तरह हो सकता है। अब 3 को किस तरह लिख सकते हैं? 3 by 1 into 10 by 10 कर दो, है ना, into 10 by 10। और 4 by 1 इनको कर दो 4 by 1 into 10 by 10। तो 30 by 10 और 40 by 10, और बीच में 6 रैशनल नंबर निकालना है। अब कमेंट सेक्शन में बताना कि दोनों के बीच में कितने रैशनल 6 रैशनल नंबर बोला है, कोई भी 6 रैशनल नंबर कमेंट सेक्शन में बता देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 by 5 and 4 by 5, पुराने ही तरह है। We should write 3 by 5 and 4 by 5 as rational numbers with denominator of multiples of 10, 3 by 5 into 10 by 10, 4 by 5 into 10 by 10, 30 by 50, 40 by 50। और उसमें से कोई 5 रैशनल नंबर्स हमने निकाल दिया, जैसे कि आंसर हमारा आ गया। अब एक मिनट, मान लिया कि अगर यहाँ पे दिया होता 3 by 5 और मान लो 4 by मान लो क्या कहते हैं 4 by 15 मान लो, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कैसे निकालते हैं रैशनल नंबर? 5 रैशनल नंबर, ये दोनों के दोनों, तो अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 by 50 हो जाएगा, ये होता है 40 by 150। दोनों के डिनोमिनेटर तो सेम नहीं होंगे, अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे तो हमारा रैशनल नंबर कोई दो रैशनल नंबर निकलेंगे नहीं। तो अगर सबसे पहले ये इंश्योर करना है कि डिनोमिनेटर इक्वल हो। अगर डिनोमिनेटर इक्वल होगा तभी आप इसको किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना। अब मान इसी को देख लो 3 by 5, 3 by 5 3 by 5 इनका एलसीएम क्या होगा? हम लोगों ने ये सब 6th में क्या हुआ है, तो तुम ही बताओ, इसका एलसीएम तो 15 होगा। 5 into 3 15, 15 1 15, तो किसका वैल्यू क्या जाएगा 15, ये हो जाएगा 3 into 3 9, और ये हो जाएगा 4, तो 9 by 15 और 4 by 15 कितने राशि नंबर हो जाएंगे? 5 6 7 8 9, निकल गए आपके 5 राशि नंबर 5 by 15। अगर यहाँ पे 6 राशि नंबर होगा, मान लिया 6 राशि नंबर होता तो 9 by 15 into 10 by 10 और 4 by 15 into 10 by 10, या तो कोई दूसरा नंबर से मल्टीप्लाई करना है वो भी कर सकते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज द नंबर बिटवीन 2 and 3? मतलब कि इसमें क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, ये हमने खुद से दिया है, कोई भी दो नंबर के बीच 2 और 3 के बीच में कोई भी एक रैशनल नंबर दो, कोई भी एक, मतलब कि हमने नंबर लिखा है, एक्चुअली रैशनल लिखना था ऊपर में, कोई भी एक रैशनल नंबर दे दो। तो हम लोग क्या इसका भी ना एक्चुअली दो वो रूल है, या तो इसको एक ही रैशनल नंबर निकालने के लिए बोला है तो सीधा 2 by 1 into क्या कहते हैं कोई भी नंबर ले लो उससे मल्टीप्लाई कर दो into 5 by 5, तो हो जाएगा 10 by 5 और 3 हो जाएगा 15 by 5। कोई भी एक रैशनल नंबर के बीच से चुन लो, एक वे है। पर एक दूसरा वे है जो कभी-कभी पूछा जाता है, जो कि है अगर सिर्फ एक रैशनल नंबर पूछा है, अगर सिर्फ 1 रैशनल नंबर पूछा है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको ऐसे कर देते हैं। मान लिया सबसे पहला रैशनल नंबर 1 है, यहाँ पे दिया हुआ है पहला रैशनल नंबर 2 है और ये 3 दिया हुआ है, तो 2 को मान लेंगे हम p और 3 को मान लेंगे q। तो एक वे है, एक तरीका है जैसे कि हम निकाल सकते हैं वैल्यू p प्लस q डिवाइडेड बाय 2।
फॉर्मूला क्या है, p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2। p के तो अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो वैल्यूज, p कितना होगा 2, q कितना होगा 3, तो 2 प्लस तो ये 2 में 2 प्लस 3 बाई 2 5 बाई 2, जो कि कितना हो जाएगा 2 1 बाई 2, जिसको अगर डेसिमल में डालेंगे तो 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर बिटवीन 4 एंड 5। तो इसमें बोल रहा है कि 4 और 5 के बीच में कौन सा नंबर है, तो कैसे निकालेंगे। अच्छा मेरी एक और चीज यार, ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन बोला है कि व्हाट इज द नंबर बिटवीन 2 एंड 3, तो इसमें एक्चुअली सिर्फ यही वाला अप्लाई करेंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कहाँ कर रहा हूँ ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें पूछा है इन 2 और 3 के बीच बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में जो है कौन सा नंबर है, तो इसमें जो है ये वाला फॉर्मूला ही हमेशा अप्लाई होगा। पर अगर माना कि जो है पूछता गिव एनी रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3, तो इसमें हम क्या करते, हम लोग या तो ये भी कर सकते थे या तो वो भी कर सकते थे। ज़्यादा आसान, अगर एक रैशनल नंबर निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगा लो, ये ज़्यादा आसान रहेगा। ये बार बार उसको मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100 फिर बीच में निकालो, वो टीडियस हो जाता है थोड़ा। जैसे इसमें भी बोल रहा है 4 बिट व्हाट इज द नंबर बिटवीन 4/5 एंड 2/5, तो व्हाट इज द नंबर बिटवीन अगर यहाँ पे होता है तो हमें ये वाला फॉर्मूला फिर से लगाना पड़ेगा। अगर मान लिया उसमें होता कि 1 बाय अगर नेम एनी रैशनल नंबर, नेम एनी वन रैशनल नंबर बिटवीन 4/5 एंड 2/5, मतलब कि 4 और 5 के 2/5 के बीच में कोई भी रैशनल नंबर दे दो तो दे सकते थे, पर इसमें बोला है द नंबर, ये देखना ये द नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है द दिया हुआ है, तो द रैशनल नंबर द नंबर बिटवीन 2 एंड 3, तो मतलब कि जो बीच का जो नंबर होगा एग्जैक्ट वो हमें ढूंढना है, तो वो तो इस फॉर्मूला से ही निकलेगा। अब इस वाले फॉर्मूले पे आता है p/q/2 वापस 4/5 और 2/5, तो वापस p प्लस क्यू बाई 2 कर लेते हैं, p का कितना हो जाएगा 4/5 वैल्यू, q का कितना वैल्यू हो जाएगा 2/5, जो कि आंसर क्या हो जाएगा 6/5। 6/5 को हम लोग को करना है 2 से डिवाइड, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको हम बोल सकते हैं 6/5 इंटू 1/2। क्यों, ये हमने 6 7 8 में कर रखा है पहले से ही। अगर डिवीजन करना है तो वो फिर वो बाद में अगर डिवीजन होगा तो फिर उसको हम लोग उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेके उसको जो है मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल देंगे, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, आगे आंसर हमारा 3/5, हेंस आंसर रिसीव, हमें आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्या 0 एक रैशनल नंबर है, और हम लोग क्या उसको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे p और q इंटीजर है और q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये बेसिकली पूछ रहा है कि 0 एक रैशनल नंबर है कि नहीं है। 0 एक रैशनल नंबर है, हम लोग 0 को इस तरह यूज कर सकते हैं, 0/1, 0/2, 0/-6, 0/6, 0/1000, 0/1,00,000 कर लो। इसको हम लोग p/q के फॉर्म में दिखा सकते हैं, क्यों नहीं दिखा सकते भाई, इसको हम लोग p/q के फॉर्म में दिखा सकते हैं, p और q देख लो, ये 0 है ये 100 है, q इज नॉट इक्वल टू 0 हियर, है ना, q 0 के इक्वल है ही नहीं, तो हम लोग p/q एक राशि, यस 0 इज अ रैशनल नंबर, we can write it as 0/1, 0/2, 0/-6, 0/1 lakh, 1000, 0/-5 and so on and so on and so on। तो ये भाई ये इस वीडियो का पहला पार्ट खत्म हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और पार्ट 2 भी जल्दी ही आएगा, बहुत सारे पार्ट्स है इसके, तो जिस पार्ट 2 में हम लोग इररेशनल नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।